So, hello students, again we are going to start the solving the question number 35 from exercise 7a, ratio and proportion 10th ICSC. So let's start solving the question number 35, and that is the sides of the triangle are in the ratio of 1 by 2, ratio 1 by 3, ratio 1 by 4, and its perimeter is 91 centimeter. So what we have to do, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, we have to convert this ratio into a न्यूमरेटर, राइट। ये जो रेशियो है डिनोमिनेटर में, उन सबको हमें पहले न्यूमरेटर में लाना होगा। एंड लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल द रेशियो इज लाइक 1 by 2, रेशियो 1 by 3, रेशियो 1 by 4। सो अगर सारे रेशियो को न्यूमरेटर में लाना है तो व्हाट इज द स्टेप इज टेक एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4। हमें इन तीनों का एलसीएम लेना होगा एंड दैट इज 12, राइट। उसमें टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता क्योंकि वो ईजी स्टेप है। सो जस्ट ट्राई टू मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स, ऑल द रेशियो विद 12। को हर एक नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ द फर्स्ट मेथड। अगर दूसरी लैंग्वेज में आपको मैं बताना चाहूँ कि दूसरी लैंग्वेज में क्या हम कर सकते हैं, अगर यहाँ पे 2 है तो उसको 3 और 4 से मल्टीप्लाई करो, राइट। मेथड नंबर 1 बाय टेकिंग एलसीएम। सबको अगर हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 12 by 2, रेशियो 12 by 3, रेशियो 12 by 4, तो उसके आंसर्स आ जाएंगे 6 रेशियो 4 रेशियो 3। ये हो गया वन मेथड। एंड दूसरी मेथड क्या है, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 ये है कि छोटे नंबर्स के लिए अगर यहाँ पे 1 by 2 है तो उसको 3 और 4 से मल्टीप्लाई करो, मतलब बाकी के दोनों के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। एंड सेम फॉर द अदर 2, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, राइट, 2 and 4। एंड उसी तरीके से 4 को 6 and 2 and 3 से मल्टीप्लाई करो, बट वो समवट लेंथी मेथड है, राइट। तो अगर डायरेक्टली एलसीएम आप निकाल सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एलसीएम वाली मेथड से ही हम जाएंगे, बराबर। उसके बाद भी गारंटी कोई नहीं है कि वो डिनोमिनेटर कट होगा ही होगा, तो क्यों हम हमारा टाइम वेस्ट करें। मोस्ट प्रॉब्ली बहुत बार हो जाता है तो शायद हम करते हैं, अदरवाइज ये बेस्ट मेथड है, मेथड नंबर 1, राइट। इसमें फिर क्या हो जाता है, हम यहाँ पे आके अटक जाते हैं कि 12 by 2 फर्स्ट तो आ गया, सेकंड में 8 by 3 आ गया जो कट नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे आके हम फंस गए, है ना। एंड लास्ट में अगेन कट नहीं होगा तो 6 by 4 हो जाएगा। तो इन दोनों स्टेप्स में गड़बड़ी हो गई, इससे अच्छा है फर्स्ट एलसीएम वाली मेथड बेटर है। बहुत सारी जगह पे ये अप्लाई हो जाती है बट सब जगह पे ये अप्लाई नहीं हो रही है। सो ट्राई टू अप्लाई मेथड नंबर 1 नाउ। जब भी कभी भी इस तरीके से रेशियो में दिया हुआ है, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर उसकी फर्स्ट साइड 6 है तो सेकंड साइड 4 होगी एंड थर्ड साइड 3 होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि यही हो गई ये साइड, 6 के मल्टीपल में होगी। लेट सपोज की फर्स्ट साइड अगर 12 हो जाती है, राइट, अगर ये 12 होती तो सेकंड साइड 8 हो जाती है एंड थर्ड साइड 6 हो जाती है, मतलब तीनों डबल होते हैं। तो उस तरीके से अगर हमें सम को आगे कंटिन्यू करना है, लेट सपोज कि द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल विल बी आर 6x 4x एंड 3x। सो हमने क्या कर दिया, एक कॉमन रेशियो जो तीनों में से कट होने के बाद हमें ये 6, 4 एंड 3 मिला हुआ है, तो वो कॉमन रेशियो को हमने अगेन मल्टीप्लाई कर दिया एंड दैट इज कॉल्ड एक्स। हम उसको अभी के लिए एक्स बोलेंगे। तो अब जाके द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, what is the formula of perimeter of triangle, sum of three sides। तो अगर हम सम करेंगे सो पेरीमीटर इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x प्लस 4x प्लस 3x एंड द वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर इज 91। सो 91 इक्वल टू कितना होगा, 4 प्लस 10, सॉरी 6 प्लस 4 10 प्लस 3 13x, and you can easily able to get the answer of x 91 upon 13, that is 7। so x equal to 7, but this is the common factor जो कैंसिल हो गया था, that is
7. So the sides are, we can say that 6 into x, that means 6 into 7, that will be 42. यूनिट अगर गिवन है तो यस सेंटीमीटर. ओके, आई नीड टू राइट इट समवेयर एल्स. 42 सेंटीमीटर. आई नो आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, so I just move this. Then another side is शायद 4 था, हाँ यस 4x, that is 4 into 7, that is 28 centimeter. And the last one is 3x, that is 3 into 7 and equal to 21 centimeter. So by this method we can able to solve this kind of questions. ओके फाइन, आई नो वो थोड़ा सा कट हो जा रहा होगा फाइनल आंसर, राइट, बट वो मैंने जब मूव किया था तब आप वहाँ से देख के लिख सकते हो. चलिए, थैंक यू.